मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा मूव चल रहा है और आउट परफॉर्मेंस लगातार जा रही है। 7 महीने से लगातार जो एसआईपी के फ्लोज है वो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर दिख रहे हैं। तो क्या अब भी इनमें इस स्पेस में बनी रहेगी तेज़ी, या आपको लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पर कॉशियस होना चाहिए? कि जब तक फ्लोज आएंगे, अगर जैसे आप देखें म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत फ्लोज आए हैं। और इतने फ्लोज जो है, इतने सारे ये स्मॉल कैप स्टॉक्स पे इतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो जरा से फ्लोज से ही ये स्टॉक्स काफी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब तक फ्लोज आएंगे, ये लिक्विडिटी ड्रिवन सॉर्ट ऑफ रैली स्मॉल कैप्स में मुझे लगता है चलती रहेगी, अनलेस कि फंड मैनेजर्स पॉज कर दे कि भाई अब हम इस कैश को डिप्लॉय नहीं करेंगे। कैश तो आ रही है फंड्स में, पर अभी हम थोड़ा रुकेंगे। जब तक फंड मैनेजर्स डिप्लॉय करते चले जाएंगे उस कैश को, तब तक ये स्टॉक्स वो एक सपोर्ट बना रहेगा। बट स्मॉल कैप्स की हम लोग की जो लिस्ट है वो भी बहुत बड़ी है इंडिया में। बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं इंडिया में, मिड कैप्स है, इंडियन मार्केट्स है, बहुत सारे लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो इतने सारे कंपनीज हैं जो कि कई साल तक एकदम निग्लेक्टेड रही हैं। तो ऐसे अगर उनके बिजनेस में चेंज आ रहा है, तो उन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है, पर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई रिसर्च इन पे ज्यादा मिलती नहीं है। ये प्राइमरी रिसर्च ही करनी पड़ेगी, खुद जाके इन कंपनी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि सेल साइड तो ज्यादा इस पे रिसर्च करती ही नहीं है। पर कंपनीज तो बहुत है, और कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट काफी इम्प्रूव भी हो रहा होगा। और तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज तो है। ये जो न्यू एज आईपीओज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की कमेंट्री को देखते हुए, प्रॉफिट कॉन्शियसनेस को देखते हुए काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया नीचे से। खैर वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। अगर आप भी फिनटेक देखें, जोमेटो, डिलीवरी, किसी की बात करें, आपने लोअर लेवल्स पे किसी कुछ इनमें से आइडियाज़ को आपने स्टडी किया या उसको देख रही हैं? अभी भी इनकी हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है शेयर प्राइसेस में, बट लिस्टिंग प्राइसेस है तो ये अभी भी ऑलमोस्ट 50% डाउन ही है, 40% डाउन है। तो वो वैल्यूएशंस तो मुझे नहीं अचीव होती हुई लगती जो कि लिस्टिंग के टाइम हुई थी। एनी टाइम सून उनके बिजनेस को काफी प्रॉफिट्स या कुछ दिखाना पड़ेगा। बट अगर आप ग्लोबली देखें, न्यू एज कंपनीज में फाइनल फिर से थोड़ा इंटरेस्ट आया है, क्योंकि एक तरह की बुल मार्केट चल रही है। बुल मार्केट में इन कंपनीज को भी थोड़ा फेवर मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ हमने इंडिया में भी यही देखा कि जो न्यू एज कंपनीज है ये ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चल रही हैं, इनमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। बट अगेन अभी वो अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस तक तो नहीं आए।